नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 68 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। ये आपके चैप्टर 8 से लिया गया है। इसमें पहले की वर्कशीट में हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद में हमने पुष्प में जनन तंत्र पढ़ा था। उसके बाद में हम मानव में जनन तंत्र पढ़ रहे हैं। इसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले है पुरुष प्रजनन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर प्रजनन प्रणाली में कुछ अंग जनन कोशिकाओं के उत्पादन में शामिल होते हैं और कुछ अन्य जो जनन कोशिकाओं के निषेचन के स्थान पर पहुंचाते हैं। जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का निर्माण वृषण, जो एक जोड़ी होते हैं, उसमें होता है, जो उदर गुहा के बाहर एक पेशी संरचना में स्थित होते हैं, जिसे अंडकोश कहा जाता है। क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं, जो शुक्राणुओं के उत्पादन के साथ साथ सहायक यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। शुक्राणु अंडवाहिका के माध्यम से वितरित होते हैं, जो मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़ जाते हैं। यह 3 ग्रंथियों वीर्यपुटिका या शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर से स्राव प्राप्त करता है, जो शुक्राणुओं की गति को आसान बनाने में मदद करता है और उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। क्योंकि शुक्राणुओं के भीतर केवल एक डीएनए के पैकेज की गुंजाइश होती है। प्रत्येक शुक्राणु में एक पूंछ होती है, जो उसे तैरने में मदद करती है। एक ग्रीवा क्षेत्र, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं, उनको तैरने के लिए एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब आगे गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुक्राणुओं के साथ इस द्रव्य को वीर्य कहा जाता है। मूत्र मार्ग शुक्राणुओं और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग है। प्रत्येक वृषण में प्रतिदिन लाखों शुक्राणुओं का उत्पादन कर सकता है या हो सकता है। अब बारी आती है मादा जनन प्रणाली की। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मादा जनन प्रणाली। मादा जनन कोशिकाएं या अंडे कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ में अंडाशय, जो कि एक जोड़ी होते हैं, में उत्पन्न होते हैं। जब एक मादा का जन्म होता है तो अंडाशय में पहले से ही लगभग 1 लाख अपरिपक्व अंडे होते हैं, जिनमें से लगभग 20,000 यौवन में पहुंचने तक पतित हो जाते हैं। मतलब 20,000 जो अंडे होते हैं, जो लड़की जब जवान होती है, बड़ी होती है, तब वो 20,000 अंडे नष्ट हो चुके होते हैं। ठीक बेटा। यौवन की शुरुआत में दोनों में से कोई भी अंडाशय प्रत्येक 28 दिनों के चक्र में एक परिपक्व अंडा फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिका को छोड़ना शुरू कर देता है। बेटा मतलब ऐसा होता है, जैसे अंडाशय जो होते हैं 2 होते हैं, तो दोनों अंडाशय में एक साथ एग नहीं बनता है। अंडाशय में एक एक कर बनता है। जैसे कि लेफ्ट और राइट 2 अंडाशय हो गए, तो 1 महीने राइट वाले में से आएगा अंडा, और 1 महीने राइट वाले में से, 1 महीने लेफ्ट वाले में से, फिर 1 महीने राइट वाले में से। ऐसा 28 दिनों का चक्र जो होता है वो लगातार चलता रहता है। डिंब वाहिका एक लोचदार बैग जैसी संरचना होती है। संरचना में एकजुट हो जाती है, जिसे गर्भाशय के रूप में जाना जाता है, जो पेशीय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलती है। आप ये चित्र देख सकते हैं मादा प्रजनन तंत्र का, अपनी कॉपी में बना सकते हैं इसको। और ये चित्र जो है नर जनन तंत्र का है। दोनों को अपनी कॉपी में बना लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपके प्रश्न है। चलिए प्रश्नों का जवाब देते हैं। नर युग्मक भारी मात्रा में क्यों पैदा होते हैं बेटा? क्योंकि इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि के बाद में, क्योंकि प्रत्येक वृषण प्रतिदिन लाखों शुक्राणुओं को उत्पादन कर सकता है, इसलिए जो नर युग्मक होते हैं वो भारी मात्रा में पैदा होते हैं। इस यहाँ से आंसर 1 लिख लेंगे आप। ठीक है बेटा। दूसरा है आवृत्तबीजी में निम्न के अनुरूप अंगों को लिखिए। मतलब इसमें पूछा गया है, जो आवृत्तबीजी पौधा हमने पढ़ा था, जो फल पढ़ा था, जो फूल पढ़ा था, फूल जो आवृत्तबीजी फूल हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, उसमें भी कुछ जनन अंग थे, तो उनके समरूप अंग लिखने हैं कि उनमें
समान कार्य के आधार पर क्या क्या नाम थे। चलिए देखते हैं। जो शुक्राणु होता है अपना, उसको हम कह सकते हैं परागकण। ठीक है बेटा, परागकण। परागकण शुक्राणुओं के समान होते हैं। ये भी जो परागकण होते हैं, हमने पढ़ा था, वर्तिकाग्र पर जाकर निषेचन की क्रिया द्वारा नया बीज या फल बनाते हैं। वृषण जो होता है बेटा, वो क्या के समकक्ष होता है। वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो परागकण का निर्माण किस में होता है, परागकोश में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परागकोश। ठीक है बेटा। जिस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है, उसी तरह से पराग जो कण होते हैं, परागकण, उनका निर्माण किस में होता है, परागकोश में। तो इसके समरूप हो गया। जो अंडाशय होता है वो किसके रूप में, वो होता है स्त्री केसर के समकक्ष, स्त्री केसर। ठीक है बेटा। स्त्री केसर जो पुष्प का नीचे का भाग होता है, जो 3 पार्ट बताए थे हमने, स्त्री केसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र, जो पिछले डायग्राम बनाए हैं आपने, उनमें से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेसेंटा का क्या कार्य है। तो प्लेसेंटा का कार्य यहाँ से हम देख लेते हैं। रक्त के माँ के रक्त में से प्लेसेंटा द्वारा बच्चा जो होता है वो पोषण प्राप्त करता है। और यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, माँ की तरफ बिली से आसपास स्थान है। रक्त और ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त करता है भ्रूण। और क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उनको प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रक्त से स्थानांतरित करके हटा दिया जाता है। तो यहाँ से ऐड करके अपना प्लेसेंटा का कार्य लिख सकते हैं बेटा। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू।